जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी मंथली सेल्स रिटर्न नील फाइल कर रहे हैं या अगर आपका कमर्शियल मीटर इंस्टॉल्ड है आपकी बिजनेस प्रेमिसेस में, दुकान पे, रिटेल शॉप पे, या फिर अगर आपने अपनी रिटर्न में स्टॉक पोजीशन शो की हुई है और उसमें इनपुट टैक्स का क्लेम है जो आपका, आगे जाके आप उसको एडजस्ट कराएंगे, तो फिर आपको बहुत एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि एफबीआर ने ताजे दो स्कीम के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। उसको पॉलिसी बिल्कुल उसकी चेंज कर दी है, फोकस चेंज कर दिया, क्योंकि पहले फिक्स टैक्स अप्लाई किया जाता था, उस टैक्स को खत्म करके एक दूसरे तरीके से टैक्स अप्लाई करने की बात की जा रही है। तो आज की वीडियो में इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एफबीआई ने ताजे दो स्कीम के अंडर रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट 50 अरब का सेट किया था फॉर टैक्स ईयर 2024-25, जो कि पिछले साल में स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और ये टारगेट रखा गया था कि अगले पूरे साल में जुलाई 24 से जून 25 तक हम 50 अरब कलेक्ट करेंगे इस स्कीम के अंडर, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उसका 0.1% भी रिकवर हुआ होगा, क्योंकि उसको बहुत ही बुरी तरह नाकाम कर दिया गया, नाकाम बना दिया गया। ये तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसमें रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हुई। लोगों ने ना अपने आप को रजिस्टर करवाया, ना ही टैक्स पेमेंट की। इसमें प्रीवियसली जो लॉ एप्लीकेबल था फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर दिस स्कीम, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ताजर दो स्पेशल रूल्स 2024 अनाउंस किए गए थे। मार्च 2024 में इसका ड्राफ्ट अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद अप्रैल या मई में जाके इसका फाइनल एक रूल लॉ का पार्ट बना दिए गए थे। उसमें 42 सिटीज को टारगेट किया गया था। सबसे पहले जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट थी वो तकरीबन कुछ 6 शहरों के ऊपर थी। उसके बाद 42 सिटीज को टारगेट किया गया। 42 सिटीज की लिस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे आप या तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप में देख सकते हैं कि अगर ये स्कीम आपके शहर में एप्लीकेबल है या नहीं है। अच्छा, अब ये 42 सिटीज के बाद इसमें जो टैक्स अप्लाई किया गया था वो फिक्स टैक्स मंथली टैक्स था, जो कि आपका 100 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक रेंज कर रहा था, बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी या बिजनेस प्रेमिसेस या शॉप, रिटेल शॉप, जो भी आप उसको कहना चाहें, कि आपका जितनी मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, उसके मुताबिक उसका टैक्स कैलकुलेट होता था। एफबीआर ने एक स्केड्यूल दिया था, और आपकी अगर उस मार्केट वैल्यू से कम की प्रॉपर्टी निकलती तो फिर फिक्स 1,200 रुपया एनुअली, मतलब 100 रुपया मंथली आपने पे करना था। अब इस स्कीम के अंडर तो कलेक्शन कुछ भी नहीं हुई, ना होने के बराबर कलेक्शन हुई। तो एफबीआर ने अब इसके बारे में थोड़ा सा एक सोच विचार किया और कुछ मीटिंग वगैरह की अपने डिफरेंट एडवाइजर्स के साथ। उसमें अब ये फाइनल किया गया कि जो ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी है फिक्स टैक्स कलेक्शन की, इसको सस्पेंड किया जाए। अब उसकी जगह एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। उसमें क्या होगा, उसमें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है रिटेलर्स या ट्रेडर्स या शॉपकीपर जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, सबसे पहले उनको अप्रोच किया जाएगा फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। क्योंकि सबसे आसान तरीका तो यही है कि जो एफबीआर के रिकॉर्ड में अभी लोग मौजूद हैं जिन्होंने सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ, या जिन्होंने ताजे दोस्त में अपने आप को रजिस्टर करवाया था, दोनों का एक ही मतलब है कि एफबीआर के रिकॉर्ड में अगर आप आ रहे हैं, सबसे पहले एफबीआर आपको पूछेगा कि भाई आपने जब से रजिस्टर करवाया आपने कितना रेवेन्यू यहाँ पे हमें दिखाया, कितनी आपने अपनी सेल बुक की, कितना आपका स्टॉक आ रहा है, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपसे पहले वो लेगा। अच्छा, अब जो लोग रजिस्टर्ड हैं उसमें भी एक फिल्टर अप्लाई कर दिया कि किन लोगों को टारगेट किया जाएगा। स्पेशली जो लोग निल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो अपने हर महीने की रिटर्न फाइल कर देते हैं कि ये सोच के कि हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम उसमें क्या शो करें, तो वो सबसे पहले उनको टारगेट करेगा। एफबीआई का निल रिटर्न का जो फाइलर्स का डाटा है उनको सेपरेट किया जाएगा, उनको एक स्क्रूटनी के थ्रू गुजारा जाएगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो सकता है, या आपको एक डिफरेंट एनालिसिस किया जाएगा। एफबीआई का जो इंस्पेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, वो हो सकता है कि आपकी बिजनेस प्रेमिसेस को विजिट भी करें, चीजें वगैरह देखने के लिए जो भी आपने उसमें डिक्लेरेशन दी हुई है अपनी एड्रेस की, तो उसको एनालाइज करेगा एफबीआर के वाकई में क्या आपकी कोई ट्रांजेक्शन थी या नहीं थी, आपके बैंक अकाउंट्स को वो चेक कर सकता है। इसके अलावा जो लोग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें कुछ स्टॉक वगैरह दिखा रहे हैं, उनकी वो स्टॉक पोजीशन मॉनिटर कर सकता है। अब स्टॉक पोजीशन कैसे मॉनिटर करेगा, इसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी कि एफबीआर एक स्टॉक रजिस्टर सिस्टम अनाउंस करने की बात कर रहा है, जिसमें वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जो लोग मंथली फाइल करते हैं उसको वो लिंक करेगा विद इनकम टैक्स रिटर्न एंड कस्टम डाटा। अब इनकम टैक्स रिटर्न में आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल दिखाई होती है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आपने स्टॉक भी दिखाया होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेजेस और कंजम्पशन, सारा कुछ आप दिखा रहे होते हैं। एफबी वहां उसमें टर्नओवर भी आ रहा होता है। एफबीआर आपका सेल्स का डाटा लिंक करेगा विद योर इनकम टैक्स रिटर्न, कि आपने वहां पे अपने कितने रेवेन्यू दिखाया, कितनी आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल दिखाई हुई है। और कस्टम का डाटा से वो पिक करेगा कि अगर आप इंपोर्टर हैं और बीइंग एन इंपोर्टर आप पाकिस्तान में चीजें सप्लाई कर रहे हैं और उसमें आप अपनी रिटर्न में अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं, तो फिर कस्टम के डाटा से भी उसको लिंक किया जाएगा सेल्स टैक्स रिटर्न के डाटा को मैच करने के लिए, कि आपने जो परचेजेस शो की हुई है क्या आपका वाकई वो स्टेटस है या नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद आप अभी हम करंटली क्या करते हैं कि एनेक्जर एफ और एनेक्जर जे, दो एनेक्जर्स हैं जो कि हम इनपुट टैक्स रिलेटेड फाइल कर रहे होते हैं। एनेक्जर एफ में हम लोग दिखा रहे होते हैं अपना ओपनिंग क्लोजिंग की मूवमेंट दिखा रहे होते हैं, कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड कितना नई परचेजेस ऐड की, कितनी हमारी परचेजेस, कितनी हमारी जो है वो कंजम्पशन हुई, सेल हुई, जो यूनिट्स हमने कंज्यूम कर लिए अगेंस्ट इनपुट टैक्स, और कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने इनपुट टैक्स पे किया हुआ है लेकिन अभी एडजस्ट नहीं हुआ, वो फ्यूचर में जाके एफबीआर से हम एडजस्ट करवाएंगे।
इसको साथ जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं वो एनेक्जर जे फाइल कर रहे होते हैं। अब ये जो ताजे दो स्कीम है ये स्पेसिफिकली ट्रेडर को फोकस कर रही है, मैन्युफैक्चरर को फोकस नहीं कर रही। तो अगर आप स्टॉक पोजीशन को समझना चाहें तो एनेक्जर जे में मैन्युफैक्चरर अपनी प्लांट की कैपेसिटी दिखाता है, कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी, कितनी उसने प्रोडक्शन की, क्या स्टॉक उसका आया। लेकिन ताजे दो स्कीम के लिए सिर्फ एनेक्जर एफ रेलिवेंट होगा क्योंकि उसमें ट्रेडिंग रिलेटेड सारी चीजें आ रही होती हैं। लास्टली, जितना भी आपका इनपुट टैक्स आप दिखा रहे होंगे नेक्जर एफ में या नेक्जर जे में, उसको एफबीआर अब ये प्लान कर रहा है कि आपसे वो आइटम वाइज ब्रेकअप भी मांगे हर चीज का, कि मुझे हर वैल्यू वाइज मुझे बताओ कि अगर आपने 10 मिलियन का इनपुट टैक्स दिखाया कि मैं अभी आगे जाके क्लेम करूंगा क्लोजर स्टॉक में, अगर आपका 10 मिलियन का इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है जो आपने पे किया है, तो वो कह रहा है कि 10 मिलियन का मुझे ब्रेकअप दो आइटम वाइज, कि इसमें फिनिश गुड के ऊपर कितना पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल पे कितना पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस है, अगर कोई आइटम है जो अभी एक प्रोसेस से गुजर रही है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के दरमियान वाली स्टेज में है, उस पे कितना इनपुट टैक्स पड़ा है, वो सारी डिटेल आपसे वो आइटम वाइज मांगेगा। अब इसमें शायद वो एक नया नेक्जर वहां पे ऐड कर दे या कोई एक मंथली रिपोर्टिंग ज्यादा से कोई ऐड कर दे, ये अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये अंडर डिस्कशन है स्टॉक रजिस्टर सिस्टम। इसके ऊपर इंशाल्लाह रिसेंटली कोई अपडेट एक्सपेक्टेड है कि एफबीआर हमें बताएगा थ्रू सर्कुलर या कोई भी एक पब्लिकेशन के थ्रू। अब इसमें जो लोग स्टॉक पोजीशन के चेक करेगा एफबीआर के, अब जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नील रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन उसमें इनपुट टैक्स क्लेम वो तो अपना शो कर रहे हैं, उसकी उनकी वेरिफिकेशन करेगा। इसके साथ साथ अगर जो लोग कमर्शियल कनेक्शन का लगा हुआ है बिजली का, उनके ऊपर वो भी एक एनालिसिस करेगा थ्रू डाटा कलेक्शन फ्रॉम लेस्को है या जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जहां से आपको सप्लाई मिल रही है इन 42 सिटीज के अंदर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के रिलेटेड टीयर वन कैटेगरी में अब ये मेंशन्ड है कि जो लोग टीयर वन कैटेगरी रिटेलर में फॉलो करते हैं उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना कंपलसरी है। अब टीयर वन की जो रिक्वायरमेंट्स है रजिस्टर की, उसमें एक रिक्वायरमेंट बिजली की कंजम्पशन के ऊपर है कि अगर आपका कमर्शियल मीटर लगा हुआ है और आपका एक साल में जो बिल है 12 महीनों में पिछले अगर देखें हिस्ट्री, तो अगर 12 लाख से एक्सीड कर रहा है तो फिर आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत है, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, यू आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे अगर आपका कमर्शियल मीटर लगा हुआ है तो वो आपको डाटा चेक करेगा पिछले 12 महीनों का, अगर वो 12 लाख से एक्सीड करेगा तो वो आपको बोलेगा भाई रजिस्टर हो। अगर आपका कमर्शियल मीटर नहीं लगा हुआ तो आप उसमें फिर फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ ताजे दो स्कीम की जो रिवाइज पॉलिसी है वो सिर्फ कमर्शियल मीटर जिनका लगा हुआ है उनको फोकस कर रही है। और अगर आपका कमर्शियल मीटर लगा लेकिन उसमें आपकी जो बिजली का बिल है वो 12 लाख से कम है, तो फिर आपकी एक रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। फिर और कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट भी है कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस तरह के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उसमें आप जाके चैनल पे देख सकते हैं कि उसमें किन लोगों को रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एफबीआर इसमें कलेक्ट करेगा फॉर टीयर वन कैटेगरी के लिए जो उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। इसके बाद एफबीआर अब इस स्कीम के अंडर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को भी लिंक कर रहा है। पहले जो स्कीम थी उसमें कहीं जो एक ओरिजिनल स्कीम अनाउंस की गई थी इस साल के शुरू में मार्च में, उसमें कहीं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को लिंक नहीं किया गया था, लेकिन अब थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का जिक्र किया है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में इसके ऊपर काफी डिटेल में हम वीडियो ऑलरेडी काफी बना चुके हैं, एक दफा और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके पास थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिसीव होगी फ्रॉम बैंक्स, नादरा कस्टम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जैसे अभी मैंने आपको बताया, और लास्ट में इन सब डाटा को कलेक्ट करके वो आपसे क्या करेगा, फोर्स रजिस्ट्रेशन करेगा ऑफ अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स या शॉपकीपर्स। बैंक से अभी आपको डाटा मिल जाएगा डिपॉजिट्स का, पेमेंट्स का, उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं, उसके बाद सारी चीजें जो आपके नादरा के रिकॉर्ड में है, आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारा डाटा आपका आ जाएगा। कस्टम पे कितना आपका डाटा है इंपोर्ट से रिलेटेड वो आपका वहाँ पे एफबीआर को रिसीव हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का डाटा एफबीआर रिसीव करेगा। इन सब चीजों को कंबाइन करके अगर उसको लगेगा कि आप उस रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट में फॉल कर रहे हैं तो एफबीआर आपको फोर्सफुली रजिस्टर कर सकता है बीइंग अ रिटेलर या शॉपकीपर, अगर आप उस कैटेगरी को मीट कर रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर होने की, जो कि मैंने आपको बताया कि टीयर वन कैटेगरी है जिसको रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट है। अगर टीयर वन कैटेगरी में आप फॉल कर जाएंगे तो फिर आपको वो रजिस्टर कर देगा वॉलंटरीली। अब थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के अलावा एफबीआर आपको फिर क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया फोर्सफुली रजिस्टर कर देगा। अब इन सब चीजों के बाद लास्ट में कुछ लोगों को, कुछ बिजनेसेस को एग्जाम्पशन अवेलेबल है बेस्ड ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन लोग हैं जो कि इस ताजे दो स्कीम के टैक्स से बच जाएंगे। सबसे पहले एक स्मॉल रिटेलर या शॉपकीपर, अदर वर्ड्स में अगर हम इसको बोलेंगे अदर देन टीयर वन रिटेलर, अगर आप टीयर वन रिटेलर के किसी भी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो फिर आपके ऊपर ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी, आपकी बचत हो गई है। सेकंड में अगर आपका नॉन कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ताजे दो स्कीम में ऊपर एक मेन जो कंडीशन है वो ये है कि आपका कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी डाटा जो है उसको कलेक्ट किया जाए। अब अगर आपका नॉन कमर्शियल बिजली का मीटर लगा हुआ है तो फिर आप इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, तो आप इस स्कीम से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। थर्ड में अगर आपका कमर्शियल कनेक्शन लगा भी हुआ है लेकिन आपका बिजली का बिल 12 लाख से कम आ रहा है एक साल में, तो भी आप टीयर वन कैटेगरी को जिसकी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर होने की उसको मीट नहीं करते, तो फिर
आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू कि अगर आप बाकी सारी कंडीशंस को भी मीट नहीं कर रहे उसको भी आप एग्जाम्प्ट है। लास्ट में 236 ए जो एडवांस इनकम टैक्स है, जो कि फाइलर के लिए 0.5% है और नॉन फाइलर के लिए 2.5% है। अगर ये टैक्स आपके नाम पे जो जमा हुआ है एफबीआई के रिकॉर्ड में वो 1 लाख से ज्यादा हो गया पिछले 12 महीनों में, तो भी आप एग्जाम्पशन क्राइटेरिया से निकल जाएंगे, आपको भी रजिस्टर होना पड़ेगा। लेकिन आप अगर इस 1 लाख से कम अगर आपका टैक्स बन रहा है, आपका बिजली का जो बिल है वो 12 लाख से कम है, ये सारी कंडीशंस को मीट करने के बाद कोई एक कंडीशन की बात नहीं हो रही, ऑल टुगेदर सारी कंडीशन की बात हो रही है कि सब कंडीशंस को देखा जाएगा, कोई एक भी कंडीशन अगर आपको मीट हो रही होगी तो फिर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ये एक रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग ताजा 2 स्कीम, जो कि एफबीआर सूनर और लेटर इसको अनाउंस कर देगा और लॉ में चेंज इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। अब ये जो एक शिफ्ट है पॉलिसी का, ये छोटे रिटेलर छोटे ट्रेडर से निकल के एक बड़े लेवल के जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये जो बड़ी मार्केट्स में बैठे हुए हैं, जो नॉन रेजिडेंशियल एरिया में बैठे हुए हैं, बेसिकली एफबीआर उनको फोकस कर रहा है। अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में बैठ के अपनी दुकान डाली हुई है तो आप फिर उसमें फॉलो नहीं करेंगे, आपकी अब छूट हो गई है। पहले इसमें आपको टैक्स देना पड़ा होगा शायद, लेकिन अब जैसे ही स्कीम लॉ का पार्ट बनेगी आपको इस टैक्स से सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक रीसेंट अपडेट्स इन टाइम रिसीव होती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।